Hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. So today we are going to proceed with the topic that is nomenclature. Nomenclature means नामाकरण. ओके, तो बेटा जी हर किसी को नाम दिया जाता है. जैसे रियल लाइफ में हम लोग को नेम्स मिले हैं, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको भी नाम दिया जाता है. ठीक है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला आपका हो गया कॉमन नेम. कॉमन नेम ये क्या होता है? ये बेटा जी होता है जैसे फैमिली में आपका नाम होता है. फैमिली में क्या होता है? फैमिली में लोग निकनेम से देते हैं आपको. ठीक है, एक आपका ऑफिशियल नेम होता है, एक आपका निकनेम होता है. ऑफिशियल नेम वो जो आपके आधार पे होता है, जो आपके स्कूल में होता है. बट निकनेम क्या होता है? घर पे किसी भी नाम से बुलाने लगे. ठीक है, तो ये कॉमन नेम एंड दिस इज योर आईयूपीएक नेम मीन्स ऑफिशियल नेम. फुल फॉर्म क्या होती है बेटा जी इसकी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. एग्जांपल CH4 क्या है? मीथेन. अब इसको बनाना है हेलो एल्केन. क्या करेंगे? एक इसका जो हाइड्रोजन है रिमूव कर देंगे. ठीक है, इट विल बिकम CH3 और एक हेलोजन को ऐड कर देंगे. हेलोजन कोई भी ले लीजिए आप. क्लोरीन ले सकते हैं, आप ब्रोमीन ले सकते हैं. ठीक है, आयोडीन ले सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? क्लोरीन. ये क्या हो गया आपका? हो गया आपका क्लोरो मीथेन. क्लोरीन क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप है. क्या है? फंक्शनल ग्रुप. तो इसको एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे. ठीक है, इसको प्रीफिक्स में ऐड करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग. CH3 CH2 Cl क्या हो गया आपका? मैथ H. मैथ H. हियर मैथ स्टैंड फॉर वन कार्बन, X स्टैंड फॉर टू कार्बन्स, prop स्टैंड फॉर थ्री कार्बन्स. 10th में नहीं पढ़े हो, 11th में नहीं पढ़े हो, अब पढ़ लो. ठीक है, मैथ एथ्रोब्यूट फोर कार्बन्स. इसका जो बेसिक्स का लेक्चर है बेटा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर का, वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी. ओके, एन इज फॉर सिंगल बॉन्ड, इन इज फॉर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. एन आई वाई आई इज फॉर ट्रिपल बॉन्ड. अभी क्या लिखा है आपका? CH3 CH2 Cl. ठीक है, अब इसका कॉमन नेम देखिए पहले. क्या हो जाएगा? मैथ H. इथाइल क्लोराइड. इथाइल क्लोराइड. आईयूपीएक नेम देखिए इसका. Cn मीन्स कॉमन नेम, IN मीन्स आईयूपीएक नेम. याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म से. ओके, मैथ H. आईयूपीएक के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग को नंबरिंग देनी पड़ेगी कार्बन चेन्स को. तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नंबरिंग बेटा जी वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसको लीस्ट नंबर मिल जाए, सबसे कम नंबर मिल जाए. अगर हम लोग लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा. मीन्स यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 तो इसको 2 नंबर मिलेगा. अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो इसको कितना नंबर मिलेगा? 1. तो क्या हो जाएगा? 1 CHOLO क्लोरो मैथ H. 2 कार्बन है 8 और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपका? एन. दैट विल बी योर इथेन. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए. CH3 CH2 CH2 Cl. ओके, कॉमन नेम लिखिए इसका. कॉमन नेम हो जाएगा मैथ एस प्रोप, प्रोपाइल क्लोराइड. प्रोपाइल क्लोराइड. ओके, आईयूपीएक नेम लिखिए. आईयूपीएक नेम के लिए क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे. सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे. इट विल बी योर 1 2 3. 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो मैथ एस प्रोप. 3 कार्बन दैट मीन्स प्रोप. सिंगल बॉन्ड एंड दिस विल बी योर 1 क्लोरो प्रोपेन. पेन डाउन कर लीजिए. आई एम गोइंग टू इरेज इट बेटा जी. फॉर एग्जांपल ले लीजिए बेटा जी.
CH3 CH3CH3Cl। तो आपका क्लोरीन कहाँ पे है? सेंटर कार्बन पे है। कहाँ पे है? सेंटर कार्बन पे है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसो क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे है? सेंटर पे है। अगर यहाँ पे स्ट्रेट में दिया होता, स्ट्रेट चेन में C, ये अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ऐसे दिया होता तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एन प्रोपाइल। कब यूज किया जाता है एन और आइसो? जब कार्बन की एक वैलेंसी को हम लोग फ्री करते हैं, ठीक है। कार्बन की एक वैलेंसी को हम लोग फ्री करते हैं तो क्या यूज किया जाता है? आइसो एन। ओके, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब आयुर्वेद नेम देखते हैं इसका। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर इधर से करेंगे तब भी इसको नंबर 2 मिलेगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी इसको 2 नंबर मिलेगा। कहीं से भी कर लीजिए नंबरिंग इसकी 1 2 3। so it will be your 2 chloro meth H prop 3 carbons, that means prop, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 chloro propane। तो बेटा जी अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे सिंगल बॉन्ड्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डबल बॉन्ड। ओके, जब डबल बॉन्ड होते हैं तो नेमिंग कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। सिंगल बॉन्ड में हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स क्या यूज करते थे? एन। और डबल बॉन्ड में हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं? इन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। और यहाँ की नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा जी? नंबरिंग इसमें वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिल सके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इट विल बी योर 1, इट विल बी योर 2, ठीक है। 2 पे क्या है? ब्रोमो, 2 ब्रोमो मेथ H। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इन। नेम इज 2 ब्रोमो इथीन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको विसिनल हैलाइड भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट लेक्चर में। इट हैज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जी, CH2 डबल बॉन्ड CH देन Br, 2 ले लीजिए। अब इसका नंबरिंग कीजिए, 1 2 3। ये क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो मैथ H प्रोप। अब कहाँ पे डबल बॉन्ड है? 1 पे। कहाँ पे है? 1 पे, तो लिखेंगे 1। अभी क्या हो जाएगा? इन। ओके, पेन डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने किसका देखा था? हेलो एल्केन्स का देखा था। अब हम किसका देखेंगे? हेलो एरिन्स का। पेन डाउन कर लीजिए, आई एम गोइंग टू रेज इट। बेटा जी सबसे पहले हेलो एरिन्स का बेसिस जान लीजिए। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है वीडियो में, बट फिर से सुन लीजिए। हेलो मीन्स हेलोजन, एरीन मीन्स क्लोज्ड रिंग। ओके, ये क्या हो गया आपका? साइक्लो मैथ एट प्रोपेन। ये क्या हो गया आपका? साइक्लो, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, यहाँ पे ये 3 है, ये 4, क्या हो जाएगा? मैथ एट प्रोब्यूट। ब्यूट सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स एन ब्यूटेन। दिस इज योर साइक्लो पेंटेन। दिस इज योर साइक्लो हेक्सेन। नाउ दिस इज योर what? Benzene. This is your toluene और मिथाइल बेंजीन। ओके, अब इनकी पोजीशंस के बारे में देख लीजिए। ये है आपकी बड़ी सी प्यारी सी बेंजीन। ओके, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, सपोज कर लीजिए हेलोजन ग्रुप ऐड है यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी होती है?
ऑर्थो, इस पोजीशन को क्या बोला जाता है? मेटा, इस पोजीशन को क्या बोला जाता है बेटा जी? पैरा। सेम इधर भी होता है, मेटा, दिस विल बी ऑर्थो। ओके, अब एग्जांपल ले लीजिए, सी एन नीचे बेंजीन, क्या हो गया आपका? क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। कॉमन नेम इसका यही है, आईयूपीएक नेम भी इसका यही है, क्लोरो बेंजीन। बेटे जी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्लोरो बेंजीन। अब इरेज कर लीजिए, सॉरी राइट कर लीजिए, आई एम गोइंग टू इरेज इट। Now we will take the other example of haloarenes. It is Cl Cl। अब देखो यहाँ पे दो क्लोरीन है, ठीक है, दो। अब यहाँ पे कहीं से भी आप नेमिंग कर दीजिए आईयूपीएक नेम के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया? 1,2 सॉरी 1,3 डाई, डाई फॉर 2, डाई क्लोरो बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन। ओके, अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा जी? कॉमन नेम हो जाएगा इसका मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। कैसे होगा देखिए, ये क्या है, आप इसके अगर अकॉर्डिंग आप देखेंगे तब भी ये पोजीशन मेटा पे आ रही है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तब भी ये पोजीशन किस पे आ रही है? मेटा पे आ रही है, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। पेन डाउन कर लीजिए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जी, इसमें ले लेते हैं हम लोग Br ब्रोमीन, Br ब्रोमीन, Br ब्रोमीन, ठीक है। अब ये देखिए सिमेट्रिकल बेंजीन है, ठीक है, इट इज योर सिमेट्रिकल बेंजीन, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल ट्राई क्लोरो सॉरी ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ओके, अब इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएक नेम के लिए आप नंबरिंग कर लीजिए, so it will be your 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा? 1,3,5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ओके, तो बेटा जी अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? हेलो एल्केन्स में अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया था कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने थे? 1 था। नंबर ऑफ हेलोजन कितने थे? 1 थे। अब हम लोग स्टडी करेंगे नंबर ऑफ हेलोजन एटम मोर देन 2, नंबर ऑफ हेलोजन एटम मोर देन 2। पेन डाउन कीजिए बेटा जी। तो बेटा जी अभी तक हम लोगों ने जितने भी हेलो एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर किए थे उसमें हेलोजन कितने थे? उसमें हेलोजन 1 था। अब जो स्टडी करने वाले हैं उसमें हेलोजन कितने होंगे? मोर देन 2। कितने होंगे? मोर देन 2, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, देखिएगा। पहला आपका क्या हो जाता है? सेम कार्बन पे दो हेलोजन। पहला क्या हो जाता है? सेम कार्बन पे दो हेलोजन, इसको क्या बोलते हैं? जैम डाई हेलाइड, जैम डाई हेलाइड, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे दो हेलोजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? विसिनल डाई हेलाइड, ठीक है। इसको एक नाम और भी देते हैं, एल्काई एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाई हेलाइड, एल्काइलिडीन डाई हेलाइड।
इसको क्या बोलते हैं? एल्काइलिन डाइहैलाइड। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा जी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। CH3 CH ClCl। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? मेथ एच, कॉमन नेम इथाइलिडीन क्लोराइड। अब IUPAC नेम देख लीजिए इसका। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मेथ एच 1,1 डाई क्लोरो इथेन। ओके, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। अब इसमें देखिए हो जाएगा इथाइलिन डाई क्लोराइड, कॉमन नेम। ठीक है, अब इसके IUPAC के लिए नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरो CHOLO। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। डाइक्लोरो मेथ एट प्रोपेन। ओके, अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल प्रोसीड विद द लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अब बेटा जी एग्जांपल्स देख लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मिथाइलिन क्लोराइड, इट विल बी ऑन मिथाइलिन क्लोराइड। IUPAC के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो मीथेन। क्यों? देखिए यहाँ पे कितने हैं? 2 क्लोरीन है, 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई क्लोरो मेथ, सिंगल कार्बन है दैट मींस मेथ, और सारे बॉन्ड कितने हैं? सिंगल है, तो फिर क्या हो जाएगा? एनो के अब इसमें आई है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। अब यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3, तो क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो, सिंगल कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो मीथेन। स्लैश वाले का लिख लीजिए नीचे, ट्राई ब्रोमो मीथेन। सिंपल। ठीक है, अब ये वाले एग्जांपल देखिए बेटा जी। अगर कार्बन रिंग को इंक्लूड करके 7 कार्बन होते हैं, इसको इंक्लूड करके 7 कार्बन होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? बेंजाइल। क्या बोला जाता है? बेंजाइल। अब बेंजाइल इसको बोला जाता है 7 कार्बन को इंक्लूड करके क्या बोला जाता है? बेंजाइल। इन केस अगर ये वाला ग्रुप यहाँ पे लगा हो और इसको टोटल कितने कार्बन बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड इट विल बी 7, तो क्या बोलेंगे? बेंजाइल। अब क्लोराइड लिखा है तो क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। अब इसके लिए IUPAC के लिए नेमिंग कर लीजिए, इट विल बी ऑल 1 क्लोरो, इट विल बी ऑल 1 क्लोरो पैनिल मीथेन, 1 क्लोरो पैनिल मीथेन। ओके, अब इसको देखिए, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशन मींस ऑर्थो क्लोरोटोलीन। ये देखिए यहाँ से देखिए CH3 है, इट इज योर CH3। ठीक है, अब इसके लिए नेमिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ओके, अब ये वाला देखिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एन प्रोपाइल फ्लोराइडो, एन प्रोपाइल
फ्लोराइड हो, ठीक है। अब इसका आईयूपीएक नेम देखिए, मैथ एट प्रो 1 फ्लोरो प्रोपेन। इसके लिए मैंने एक और क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट बताया था बेटा जी, इन केस अगर ये फंक्शनल ग्रुप आपका सेंटर कार्बन पे आ जाए तो क्या लिखेंगे, एन की जगह क्या लिखेंगे, आइसो, ठीक है। एन की जगह क्या लिखेंगे, आइसो, अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप सेंटर कार्बन पे आ जाए, ओके। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर्स। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन्स की नेमिंग पढ़ी, ठीक है। हेलो एल्केन्स की कैसे नेम करते हैं वो पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, डबल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, डबल बॉन्ड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर सिंगल कार्बन पे डबल हेलोजन है तब उनका नाम कैसे देंगे, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे डबल हेलोजन है तब उसका नाम कैसे देंगे, ठीक है। हेलोरिन्स के बारे में उनकी नेमिंग पढ़ी, ओके। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। सो इफ यू आर फीलिंग वेरी मच स्लो बेटा जी, दिस इज फॉर यू, लिसन इट वेरी मच केयरफुली। ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी नादानियों पे ताने कस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे पर मैं काम कर रही हूँ अपनी सारी खामियों पे। तो बेटा जी जो भी आपकी खामियां हैं उन्हीं पे काम कीजिए, ओके। जब भी टीचर पढ़ा रहा हो प्रॉपर नोटबुक पेन पेंसिल लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, ओके। और हाँ, एक चीज और, डे बाय डे रिवीजन कीजिएगा जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। अच्छे से काम कीजिए, आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना। दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू बच्चे लोग।